प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, शुभ प्रभात। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक भारतेंदु कालीन की साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। और कल हमने किया था आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास को हमने कितने उप विभागों में उसको बांटा था। और आज हमारा क्वेश्चन है भारतेंदु कालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं या प्रवृत्तियां एक ही बात है। तो सबसे पहले भारतेंदु काल का हमने कल जैसे नाम पढ़ा था पुनर्जागरण काल। इसका दूसरा नाम क्या था? पुनर्जागरण काल इसका दूसरा नाम था। और भारतेंदु काल का जो दूसरा नाम है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया था। और भारतेंदु जी का जो जन्म है वो सन 1850 में हुआ था और भारतेंदु जी की मृत्यु है वो अल्पकाल में ही 1885 में हो गई थी। 1885 में इनकी अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने इतनी छोटी अल्पायु में नाटक, उपन्यास, पत्रिकाएं इत्यादि भागों की रचना की। इन्होंने मौलिक उपन्यास लिखे, नाटक लिखे और पत्रिकाएं भी लिखी। इनका जो जन्म है भारतेंदु का वो 1850 में और इनकी जो मृत्यु है वो 1885 में हुई थी। इसी कारण का जो नामकरण है वो भारतेंदु काल, इसका जो नामकरण है वो दिया गया। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसकी जो समय सीमा है भारतेंदु काल यानी पुनर्जागरण काल की जो समय सीमा है वो है 1857 से लेकर 1900 और ये ईस्वी में है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसकी समय सीमा जो है वो 1857 से 1900 के बीच रखी गई, भारतेंदु काल की और पुनर्जागरण काल की। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि उस भारतेंदु काल के दौरान कौन कौन से साहित्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी। ये हमारा मुख्य आज का क्वेश्चन रहेगा, भारतेंदु कालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। आधुनिक युग में पुनर्जागरण की जो जन चेतना का प्रभाव है वो भारतेंदु कालीन साहित्य पर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इस काल में क्या क्या ऐसी प्रवृत्तियां रही, क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जो प्रमुख रूप से विद्यमान रही। भारतेंदु कालीन जो विषय था काफी विस्तृत था। यानी जो भारतेंदु कालीन का जो विषय था वो काफी लंबा था, बहुत गद्यात्मक शैली में काफी विस्तृत लिखा गया था। और इसके दौरान इसमें भक्तिकालीन प्रवृत्ति के साथ साथ रीतिकाल की प्रवृत्तियां भी इसमें विद्यमान रही थी। यानी कि भक्ति काल और रीतिकाल का थोड़ा बहुत इसमें पुट देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां विद्यमान रही। इसमें काफ़ी प्रवृत्तियां इसमें राजनीतिक स्थिति की भी मिलती है। समकालीन परिवेश पर प्रभाव भी इसमें दृष्टिगोचर होता है। समकालीन परिवेश का उस समय का जो वातावरण था उसका भी परिवेश का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। राष्ट्रीय चेतना भी परिपूर्ण दिखाई देती है। राष्ट्रीय चेतना भी परिपूर्ण दिखाई देती है।
भारतेंदु कालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के अंदर हम बात करेंगे कि भारतेंदु कालीन का जो विषय था वो काफ़ी विस्तृत था। भक्तिकालीन और रीतिकालीन की प्रवृत्तियां भी इसमें समाहित थी। साथ ही साथ इसमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी विद्यमान थी और समकालीन परिवेश का वातावरण, उस समय का जो वातावरण था देश में, स्वतंत्रता आंदोलन का जो वातावरण था वो भी उसमें था और राष्ट्रीय चेतना भी परिपूर्ण दिखाई देती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, टॉपिक जो बनेगा वो है, सबसे पहली जो भावना थी, जो प्रवृत्ति थी, जो विशेषता थी वो थी राष्ट्रीयता की भावना। इसका दूसरा नाम राष्ट्रीय चेतना भी इसमें बोल सकते हैं, राष्ट्रीय चेतना। तो भारतेंदु कालीन के दौरान, इस युग के दौरान जो भी साहित्य रचा गया, जो भी उपन्यास, नाटक, पत्र पत्रिकाएं थी, उनका जो विषय था वो राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण दिखाई देता है। इस युग के अधिकांश कवियों ने देशभक्ति की भावना इसमें समाहित की। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत जो है साहित्य रचा गया। जैसे अगर किसी कवि की बात की जाए तो राधाचरण गोस्वामी जो हैं, उनकी एक प्रसिद्ध है, राधाचरण गोस्वामी की जो प्रसिद्ध है पंक्ति, हमारा उत्तम भारत देश। तो राष्ट्रीयता की भावना इसमें प्रबल रही। इसके दौरान राधाचरण गोस्वामी की जो प्रसिद्ध पंक्तियां है, हमारा उत्तम भारत देश, उसमें भारत की राष्ट्रीयता के बारे में काफ़ी विस्तृत उसमें लिखा गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है हमारा सामाजिक चेतना, या इसको अगर दूसरा नाम दिया जाए तो समाज की दुर्दशा का वर्णन। यानी भारतेंदु काल के दौरान सामाजिक चेतना विद्यमान रही। समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, सामाजिक उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इस काल के कवियों ने सामाजिक चेतना का उद्घोष किया। यानी अपने जितने भी काव्य रचे, नाटक रचे, उनमें सामाजिक चेतना की भावना उसमें समाई थी। इन्होंने, अधिकांश कवियों ने, जो बाह्य आडंबर थे, बाल विवाह था, वृद्ध विवाह था, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता आदि को लेकर लिखा। जो भी समाज में बुराई कुरीतियां फैली हुई थी और उनको दूर करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ उन्होंने एक नारी शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ लिखा। यानी उस समय के समाज में नारियों की स्थिति है वो काफ़ी शोचनीय थी, दयनीय थी। तो अधिकांश कवियों ने सामाजिक चेतना को लेकर लिखा और समाज की उस समय की जो दुर्दशाएं थी उसका वर्णन किया। बाह्य आडंबर थे, बाल विवाह था, वृद्ध विवाह था, नारी शिक्षा थी और अस्पृश्यता आदि को लेकर लिखा। और नारी शिक्षा पर भी उन्होंने लिखा। उन कवियों में प्रमुख अगर नाम लिया जाए तो राधाचरण गोस्वामी और प्रेमघन इत्यादि कवियों ने सामाजिक चेतना पर लिखा बहुत बढ़ चढ़कर। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आर्थिक चेतना। भारतेंदु कालीन के दौरान आर्थिक चेतना पर भी काफ़ी वर्णनीय विषय लिखा गया, काफ़ी विस्तृत लिखा गया। अधिकांश कवियों ने भारतेंदु स्वयं, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन, बद्रीनारायण, इन्होंने भारत की आर्थिक चेतना पर लिखा। भारत की जो अर्थनीति थी उस समय अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला। और इसमें प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो भारतेंदु जी की एक प्रसिद्ध कविता थी प्रबोधिनी।
उसके अंदर भारतेंदु जी ने विदेशी वस्त्रों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के रूप में लिखा। यानी कि भारतेंदु जी ने उस समय राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए उस प्रबोधनी कविता के अंदर विदेशी जो वस्तुएं थीं, जो भी बाहर से आई हुई थी, और विदेशी जो भी वस्त्र थे उनके बहिष्कार का उसमें लिखा, उसके बारे में लिखा और लोगों के अंदर एक जन जागृति की भावना उसमें फैलाई। तो ये 3 पॉइंट पुनः देखें कि राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय चेतना। नंबर 2 पे है सामाजिक चेतना और समाज की दुर्दशा का वर्णन। उस समय नारी शिक्षा को महत्व दिया गया। आर्थिक चेतना, नंबर 3 पे आर्थिक चेतना, जिसमें एक प्रमुख भारतेंदु जी की कविता थी प्रबोधिनी, उसमें विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का बहिष्कार के रूप में लिखा गया। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु कालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण है प्रकृति का चित्रण उस समय किया गया था, और वो भी आलंबन रूप में। आलंबन रूप में अधिकांश कवियों ने प्रकृति का वर्णन किया था और स्वच्छंदवादी रूप में भी प्रकृति पर लिखा भारतेंदु काल के दौरान। और प्रमुख कविता की अगर बात की जाए तो भारतेंदु जी की प्रसिद्ध लाइन है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, यानी प्रकृति के रूप में जो कवियों ने लिखा वो खुले स्वच्छंद विचार से लिखा और आलंबन रूप में प्रकृति का वर्णन किया। अधिकांशतः कवियों ने, चाहे वो भारतेंदु जी हो, राधाचरण गोस्वामी हो, चाहे प्रेम घन हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है भारतेंदु कालीन के दौरान रस व्यंजना। इस समय श्रृंगार रूप को प्रमुखता दी गई थी, क्योंकि श्रृंगार रूप को देने का प्रमुख कारण था, इससे पहले का जो काल था वो था रीतिकाल, और रीतिकाल का जो काल था उस समय श्रृंगार रूप विशेष रूप से लिखा गया। चाहे वो कोई भी कवि हो, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, चाहे कोई कवि हो, उन्होंने प्रमुखता से श्रृंगार के विषय को उठाया था। तो थोड़ा बहुत पुट भारतेंदु काल के दौरान भी इस समय देखने को मिलता है। तो इस समय जो रस व्यंजना है वो श्रृंगार को प्रमुख रूप से अपनाया गया, श्रृंगार को प्रमुखता दी गई। साथ ही साथ इसमें नायक नायिका का भेद, नक्शिक का वर्णन और षड ऋतुओं का भी वर्णन किया गया। नायक नायिका का भेद, नायक नायिका भेद, नक्शिक और षड ऋतुओं का, यानी 6 जो ऋतुएं थी उन ऋतुओं का भी इसमें वर्णन किया गया। षड ऋतुओं का वर्णन, षड ऋतु का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रज, इसमें भाषा का प्रयोग। भाषा, उस समय भारतेंदु काल के दौरान विभिन्न प्रकार के जो कवि थे, भिन्न भिन्न जो भाषाएं लिखी गई। सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया। ब्रज भाषा प्लस खड़ी बोली, खड़ी बोली का पुट देखने को उस समय मिलता है। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन। इस समय अधिकांश जो कवि थे उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली, और जिसमें प्रमुख रूप से भारतेंदु जी को लिया जाता है। और भारतेंदु जी ने 2 या 3 पत्रिकाएं निकाली थी। उनके नाम हैं हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी। यानी भारतेंदु जी ने अनेक पत्रिकाएं निकाली, पत्र निकाले, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। जिसमें से जो ये बाला बोधनी है उसमें महिला शिक्षा को प्रमुख रूप से उठाया गया। नारी की जितनी भी जो भी समस्याएं थी उस समय, उसको प्रमुख रूप से इस बाला बोधनी पत्रिका में उठाया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 7 नंबर पे नाटकों का निर्माण।
भारतेंदुकालीन साहित्य के प्रमुख रूप में बहुत सारे कवियों ने नाटक लिखे, जिसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक रूप से और अनुदित रूप से 19 प्रकार के नाटक लिखे, जिसमें प्रमुख रूप से वेदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, भारत, दुर्दशा, नील देवी इत्यादि प्रमुख इनके नाटक थे। तो नाटकों का निर्माण उस समय बहुत सारा किया गया, जिसका जो नाटकों का जो विषय का था, समाज में देश सुधार, देश प्रेम की बात आती है, समाज की जो दुर्दशा थी, समाज की दुर्दशा जो थी उसका वर्णन, जागरूकता इत्यादि विषय प्रमुख रूप से उसमें उठाए गए थे। यानी नाटकों का जो भी निर्माण किया गया उसके जो विषय थे वो थे देश सुधार, प्रेम, देश प्रेम, समाज की जो दुर्दशा थी उस पर लिखा गया, जागरूकता पे लिखा गया, विभिन्न जो विषय थे जैसे बाल विवाह पर लिखा गया, और जो बाह्य आडंबर थे, जो उस समय अर्थ जो नीति थी, आर्थिक जो नीति थी उस पर भी लिखा गया। तो यानी प्रमुख नाटकों का उसमें निर्माण किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हास्य व्यंग्य की पुटता। यानी जो भी काव्य रचे गए, नाटक रचे गए, उपन्यास रचे गए, उनका जो विषय था वो हास्य व्यंग्य की उसमें कहीं न कहीं प्रधानता रही है। जैसे भारतेंदु जी का जो था नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारतेंदु जी का था अंधेर नगरी, चौपट राजा, उसका जो वर्ण्य विषय था वो हास्य व्यंग्य का पुट लिए हुए था, लेकिन उसमें समाज सुधार की एक महत्वपूर्ण भावना थी और देश की उस समय की जो दुर्दशा थी, अंग्रेजों की जो स्थिति थी उस पर उसमें लिखा गया था। हास्य व्यंग्य की प्रधानता रही प्रमुख रूप से। और नेक्स्ट है भक्ति भावना। भारतेंदुकालीन साहित्य के दौरान जितने भी जो नाटक उपन्यास रचे गए उसमें भक्ति की भावना विद्यमान थी, क्योंकि पीछे का जो काल था वो रीतिकाल, और रीतिकाल से जो पीछे था भक्ति काल, तो कहीं न कहीं भक्ति जो भावना थी वो भारतेंदु काल के दौरान भी समाहित हो गई थी। तो इसमें भारतेंदु जी स्वयं जो थे वो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के दौरान उसमें आते थे। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय उन्होंने माना था स्वयं भारतेंदु जी ने, और कहीं न कहीं प्रत्येक जो कवि था उन्होंने उनके अंदर भक्ति की भावना समाहित थी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चरित्र निर्माण। भारतेंदुकालीन के दौरान जितने भी जो साहित्य थे, जो हास्य व्यंग्य जो लिखे गए, वो एक चरित्र को लेकर भी लिखे गए थे, क्योंकि उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी वो उसी समय ऐसी थी। अंग्रेजों का उस समय शासन था, 1857 का जो स्वतंत्रता जो आंदोलन था वो भी उस समय चल पड़ा था, तो कवियों को उस पर लिखना जरूरी हो गया और चरित्र का उसमें निर्माण भी जरूरी हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन भारतेंदुकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो आज यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे इसमें लास्ट निष्कर्ष इसके अंदर एक नई विद्या का जन्म हुआ, वो थी आलोचना शैली। यानी प्रमुख नई विधि का जो प्रचलन हो गया, जो विधि आगे कवियों ने लिखी वो थी आलोचना शैली। यानी आलोचना शैली का इस समय जन्म हो गया था और विभिन्न प्रकार के नाटक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, रेखा चित्र, संस्मरण, आगे बहुत सारी विधियों का, गद्य विधियों का निर्माण हुआ इस समय। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल हमारा टॉपिक रहेगा द्विवेदी युग की साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। प्रणाम, नमस्कार।